दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि सीमेंट कैसे बनाई जाती है? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सीमेंट कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँच जाए। सीमेंट कैसे बनाया जाता है? दोस्तों दुनिया भर में सीमेंट एक इंतहाई अहम तामीराती मवाद है, चाहे वो घर हो, पुल या सुरंगें। हम अपने जदीद दौर की दुनिया का तस्वुर भी उसके बगैर नहीं कर सकते। हमारे साथ आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके और आप देख सकें कि सीमेंट कैसे बनाया जाता है। पत्थरों से लेकर पैकिंग तक, खाम माल की नक्काशी से लेकर तैयार शुदा मसनूआत तक का सारा काम इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए मजदूर खाम माल को मिलाते हैं, फिर उन्हें गर्म और ठंडा करते हैं। केमियाई अमल के जरिए गोलाई में मिक्स किए गए मुरक्किबात को क्लिंकर कहा जाता है, जिसे एक मशीन फिर पीस कर जिप्सम और दीगर इजाफे के साथ मिलाती है ताकि हतमी सीमेंट पाउडर तैयार किया जा सके। छोटे कंक्रीट ब्लॉक्स रखने से लेकर बड़े डैमों को भरने तक सीमेंट जदीद दुनिया की तामीराती मंसूबों के लिए बहुत अहम है। हकीकत में ज्यादातर इलाकों में कंक्रीट की सड़कें, इमारत की दीवारें, पुल या दीगर ढांचे हैं जिनके लिए सीमेंट की जरूरत होती है। ये सिर्फ इसलिए कि ये आम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी तरह समझा जाता है। दोस्तों हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, आपने हर स्टेप को सही से देखना सुनना है। तो आइए स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्सट्रैक्टिंग रैव मटेरियल, खाम माल का इस्तिखराज। दोस्तों सीमेंट बनाने का पहला मरहला खाम माल का इस्तिखराज होता है। कुछ मवाद जैसे चूना पत्थर, शेल और मार्बल पत्थर के कानों से हासिल किए जाते हैं। वहाँ मजदूर धमाके या भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि जमीन से मवाद को ढीला और मुंतकिल किया जा सके। दूसरे मवाद जैसे लोहे की मादनियात और जिप्सम कानों से हासिल किए जाते हैं। सीमेंट बनाने के अमल के दौरान ये खाम माल के केमियाई तब्दीलियों से गुजरते हैं जो बिलाखिर सीमेंट के बुनियादी इज्जा की तश्कील करती है। मिसाल के तौर पर शेल में सिलिका और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है जो चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड चूना फराम करता है। स्टेप नंबर 2, क्रिएटिंग रैव मील, खाम पेस्ट की तैयारी। दोस्तों खाम माल को निकालने के बाद भारी मशीनरी उन्हें एक मशीन जिसे क्रशर पीसने वाली मशीन कहा जाता है पर प्रोसेसिंग के लिए मुंतकिल करती है। क्रशर मवाद को कंक्रीट के साइज तक पीस देता है। कुचलने के बाद मवाद एक मिक्सिंग बे में जाते हैं जहां वो एक हिम आइंग मुरक्कब में तब्दील हो जाते हैं। मायार कंट्रोल के माहिरीन इस मुरक्कब की जांच करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इसमें हर खाम माल का दुरुस्त तनासुब मौजूद है। मायार कंट्रोल में कामयाब होने के बाद ये मुरक्कब, जिसे अब खाम पेस्ट कहा जाता है, सीमेंट की पैदावार के अमल के अगले मरहले की तरफ मुंतकिल होने के लिए तैयार होता है। स्टेप नंबर 3, प्रोड्यूसिंग क्लिंकर। दोस्तों ट्रक खाम पेस्ट को एक पैदावार की सहूलत में ले जाते हैं जहां उसे एक क्लीन में गर्म किया जाता है जिसका दर्जा हरारत 2642 फारेनहाइट 1450 सेल्सियस से तजावुज कर सकता है, जो कि ज्यादातर लावा से ज्यादा गर्म होता है। इन दर्जा हरारत के तहत खाम माल माय हो जाते हैं और पेचीदा केमियाई रद्द अमल से गुजरते हैं। ठंडा होने के बाद नतीजा एक गुलाई में मिलने हुए मुरक्कब की शक्ल में होता है जिसे क्लिंकर कहा जाता है। नए बने हुए क्लिंकर की केमियाई खसूसियात मुनफरिद होती हैं जो सीमेंट की ताकत और दीगर अहम खसूसियात पर असर अंदाज होती है। स्टेप नंबर 4, ग्राइंडिंग एंड प्रीपेयरिंग दी सीमेंट। दोस्तों क्लिंकर की पैदावार के बाद अगला मरहला सीमेंट पाउडर की तैयारी है। ग्राइंडर्स क्लिंकर को एक बारीक पाउडर में पीस देते हैं, फिर मजदूर क्लिंकर पाउडर में जिप्सम शामिल करते हैं जो सीमेंट के सेट होने की रफ्तार को कंट्रोल करने में मदद देता है। जिस नौयत की खसूसियात मजदूर सीमेंट में चाहते हैं उनकी बुनियाद पर वो दीगर इजाफे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे फ्लाई ऐश, स्लैग या पोजूलाना। मखलूत को मजीद मयार कंट्रोल के टेस्टों के मराइल से गुजारा जाता है। कामयाब होने के बाद मुकम्मल मुरक्कब हतमी सीमेंट पाउडर होता है जो पैकिंग जखीरा करने और मुंतकिल करने के लिए तैयार होता है। स्टेप नंबर 5, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। दोस्तों सर्विस हतमी सीमेंट पाउडर की बड़ी मिकदार को जखीरा करते हैं जब तक कि ये प्रोसेसिंग के लिए तैयार न हो जाए। प्रोसेसिंग प्लांट्स में मशीनें सीमेंट पाउडर को बड़े कागजी बैग में पैक करती हैं, फिर मजदूर बैगों को एक साथ प्लेट पर जमा करते हैं जहाँ उन्हें मौसमी हालात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुकड़ने वाले प्लास्टिक में लपेट दिया जाता है। ये प्लेट्स फिर जब भी कोई ऑर्डर करता है तामीराती मकाम पर भेज दिए जाते हैं। द फ्यूचर ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट की सनत का मुस्तकबिल। दोस्तों आज सीमेंट की सनत जदीद दुनिया की सबसे बड़ी सनतों में से एक है। हकीकत में जदीद इमारतों और बुनियादी ढांचे ने सीमेंट को जमीन पर पानी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मादा बना दिया है, क्योंकि आज का सीमेंट बनाने का अमल चूना पत्थर का इस्तेमाल करता है जो C02 50% पर मुश्तमिल होता है। इस सनत के नतीजे
में बदकिस्मती से बड़े पैमाने पर कार्बन के इखराज भी होते हैं, तकरीबन इतना ही जितना हमारी गाड़ियां पैदा करती हैं। सीमेंट का मुस्तकबिल ज्यादा पायदार तरीकों की तलब कर रहा है और कैलिफोर्निया की एक स्टार्टअप कंपनी ब्राइम स्टोन एनर्जी का यकीन है कि इसके पास हल मौजूद है। ब्राइम स्टोन एनर्जी ने ऐसी टेक्नोलॉजी पेंट करवाई है जो सीमेंट बनाने के अमल में चूना पत्थर को एक कैल्शियम सल्फेट चट्टान से बदल देती है, जिसमें C02 नहीं होता और इसलिए कोई कार्बन इखराज नहीं होता। नतीजे के तौर पर हासिल होने वाला सीमेंट केमियाई तौर पर आम पोर्टलैंड सीमेंट की तरह है, लिहाजा ये ज्यादा पायदार मुतबादिल तामीराती हिफाजत के खदशात पैदा नहीं करेगा या तामीराती अमल में ताखीर नहीं करेगा। अगरचे ब्राइम स्टोन एनर्जी अभी तक एक नई कंपनी है, ये ज्यादा पायदार तामीराती तरीकों के मुस्तकबिल में नई उम्मीद फराहम करती है। FAQ अबाउट हाउ सीमेंट इज मेड। सीमेंट बनाने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवालात। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीमेंट एंड कंक्रीट। सीमेंट और कंक्रीट में क्या फर्क है? जबकि लोग बाज़ औक़ात सीमेंट और कंक्रीट को आपस में बदलकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक जैसी चीजें नहीं है। सीमेंट एक चिपकने वाला पाइडिंग एजेंट है जिसे कंक्रीट बनाने के लिए रेत और पत्थर जैसे अज्जा के साथ मिलाया जाता है। लिहाजा अगर कंक्रीट रोटी की तरह है तो सीमेंट आटे की तरह होगा। हाउ इज पोर्टलैंड सीमेंट मेड। पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनाया जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बुनियादी जुज है जो खाम माल को गर्म और ठंडा करके एक गोलाई में मिक्स किए गए मुरक्कब जिसे क्लिंकर कहते हैं में तब्दील किया जाता है। इसके बाद मशीनरी क्लिंकर को धूल में पीस देती है जो फिर जिप्सम के साथ मिलाया जाता है। हाउ इज फाइबर सीमेंट साइडिंग मेड। फाइबर सीमेंट साइडिंग कैसे बनाई जाती है? फाइबर सीमेंट साइडिंग बनाने के लिए मजदूर पहले लकड़ी के रेशों, पोर्टलैंड सीमेंट, रेत और दीगर इजाफों को मिलाकर एक स्लैरी तैयार करते हैं। फिर मशीनरी इस स्लैरी को एक फिल्म के जरिए दबाव डालकर गुजारती है जिससे फाइबर सीमेंट स्लैरी की पतली चादरें सतह पर रह जाती हैं। उसके बाद मजदूर फाइबर सीमेंट स्लैरी की चादरों को खुश्क करते हैं और उन्हें एक साथ दबाव देकर तख्तों की शक्ल देते हैं। आखिर में वो फाइबर सीमेंट के तख्ते को हाई प्रेशर ओनर में पकाते हैं जिन्हें ऑटोक्लेव कहा जाता है, जो सीमेंट को सख्त और ठीक करते हैं। सीमेंट बनाने से लेकर कंक्रीट के इख्तिलात और उसे खत्म करने तक सही सामान इस अमल को तेज और आसान बना सकता है। सीमेंट के बारे में कुछ अजीब और खतरनाक हकाइक। नंबर 1, सीमेंट का रंग गर्म होने पर बदलता है। जब सीमेंट को मिक्स किया जाता है या पानी के साथ मिलाया जाता है तो उसकी केमियाई रद्द अमल की वजह से ये बहुत गर्म हो जाता है। इस अमल को हाइड्रेशन कहा जाता है और इस दौरान सीमेंट का रंग भी बदल सकता है। नंबर 2, सीमेंट हवा से नमी को जज्ब करता है। सीमेंट को हवा में छोड़ देने पर ये हवा से नमी को जज्ब कर लेता है। अगर ये खुली हवा में रहे तो ये अपनी असलियत खोकर पत्थर जैसा बन सकता है जो फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। नंबर 3, सीमेंट का पाउडर जिल्द पर जल्दी असर करता है। सीमेंट का पाउडर अगर जिल्द पर ज्यादा देर तक रहे तो ये केमियाई जलन का सबब बन सकता है। ये असर काफी तेजी से होता है और किसी भी किस्म की एलर्जी या जिल्दी इन्फेक्शन को जन्म दे सकता है। नंबर 4, सीमेंट की धूल और धुएं से खतरा। सीमेंट के बारीक ज़रात जो हवा में उड़ते हैं उन्हें सांस के जरिए अंदर लेने से सेहत को नुकसान हो सकता है। ये फेफड़ों के लिए खतरनाक है और सांस की बीमारियों जैसे कि स्लेक्विसिस का सबब बन सकते हैं। क्या सीमेंट इंसान के लिए खतरनाक है? जी हाँ, अगर सही एहतियात न बरती जाए तो सीमेंट इंसान के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, खास तौर पर जिल्द के लिए। सीमेंट जिल्द पर लगने से खारिश और केमियाई जलन का सबब बन सकता है। आंखों के लिए अगर सीमेंट आंखों में जल जाए तो ये सख्त जलन और मुस्तकिल नुकसान का सबब बन सकता है। सांस के लिए सीमेंट के ज़रात जो हवा में मिलते हैं वो फेफड़ों में जाकर सांस की बीमारियों का सबब बन सकते हैं जैसे दमा या स्लेक्विसिस। इसलिए सीमेंट के इस्तेमाल के दौरान हमेशा हिफाजती इकदाम अपनाने चाहिए जैसे दस्ताने, मास्क और आंखों की हिफाजत के लिए चश्मे का इस्तेमाल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से पहुँचती रहे। शुक्रिया।